आज मैं बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूँ। पड़ोसन 4 बार चाय के लिए बुला चुकी है और जैसे ही मैं जाने की कोशिश करता हूँ इतने में बीबी न्यूज चला देती है कि बटोगे तो कटोगे। जब तक साहब को पता चलता कि मैं बहुत ही लड़ाकू लड़की हूँ तब तक साहब को मुझसे प्यार हो चुका था। तो अब क्या करेंगे, अब तो झेलना ही पड़ेगा। झेलिए मुझे। सुनो जी। हाँ जी। जो आप ताई बाबा का ना धागा बनवा के लाए, कोई भूतनी चुड़ैल आपका दौरा नहीं लागेगी। अरे तो भगवान, फिर मेरा तेरे बिना के जी लग गए है। सोते समय इस तरह से कौन कौन भाई नींद में खर्राटे लेते हैं जिन्हें देखकर आप पक्का हंसोगे। पतिदेव वो प्राणी है जो आपको टोक टोक के आपकी सारी आदतें बदल देते हैं और फिर 2-4 साल बाद कहते हैं डार्लिंग तुम पहले जैसी नहीं रही। की बात है यार, सेंट जोर को लगा रखे। अरे क्या का सेंट दू बत्ती काम चलावा, कट्ठे सेंट का पीसा है गरीब। मेरे हिम्मत का अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि लोग मुझे कुछ कहने की वजह मेरे पति का कान भरना पसंद करते हैं। अब ये देखकर कमेंट में जरूर बताना कि इस दीदी को कौन कौन दिल देना चाहते हैं। कई दिन से एक लड़का मैसेज कर रहा है इनबॉक्स में, मैं तुम्हें दिल देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दिल देना चाहता हूँ। कल मैंने भी रिप्लाई कर ही दिया। मैंने कहा दे जा, दिल ही क्यों, लीवर किडनी फेफड़ा सब दे जा। 2-4 आईफोन ही खरीद लूंगी। अब उसकी डीपी नहीं दिखाई दे रही है, लगता है निकलवाने गया है लीवर किडनी फेफड़ा मुझे देने के लिए। मिल जाएंगे तो बताऊंगी आप लोगों को। किसी और को भी दिल देना हो तो बताना। कोई भी आदमी कितना ही बिजी हो, अगर शामी तो कोई लुगाई आंदी होनी तो ये उसने देखने का तो टेम काट दे ले मैं। शादी के बाद अगर आप खुश नहीं हैं तो बुढ़ापा जल्दी आ जाता है और अगर आप खुश हैं तो मोटापा जल्दी आ जाता है। इसीलिए सप्ताह में 2 बार अपने पति से जरूर लड़ें। वैलेंटाइन डे पे गर्लफ्रेंड नहीं है तो उदास काहे होते हो? अरे गांधी जयंती पे भी गांधी जी कहाँ होते हैं? शादी के कार्ड बांटने गए एक भाई की गजब बातें सुनकर तो आपको बहुत मजा आएगा। मम्मा नमस्ते। नमस्ते बेटे नमस्ते। लो सादे कार्ड ले लो। ला दे बेटे। डिब्बे में क्या ले रहा हो? इसमें तो चाय है मम्मा। मतलब यो मैं जिस रिश्तेदारी में जाऊँ, हाँ, मना करतो भी चाय बना दे नहीं। फिर मेरा 10 दिन तक मुँह तो बुरा हाल हो रहा जब कार्ड बांट रहा मैं। तो इस डिब्बे से क्या हो जाएगा? इस डिब्बे से जब मैंने डिब्बा ले लिया, अब हाँ, जो भी चाय बनाना है गैल इस डिब्बे में भर लूँ। उनका भी उलाना तो जाके उन्होंने चाय नहीं बनाई, अब मेरा भी काम हो जा मम्मा। अरे मम्मा जैसे डिब्बा भर जाना पूरा, जो डब्बा है रास्ते में मिल जा मुझे तो उसे बेच दूं, अपने तेल पानी का भी खर्चा निकल जा, 1 तीर 2 निशाने हो जा मम्मा, अपने पेट भी बच गया मम्मा। हाँ मम्मा तू यह बता कार्ड में चाय जरूर बनाओगे? मना कर दूं? मगर मैं चाय नहीं पीता, मैंने पीली पीछे नहीं भाई, तू पहले पर आया कार्ड लेकर आया, चाय पी के जा। मम्मा कुंडा काम है चाय का, चाय पियावे नूनी, कोई रसगुल्ले लियावे, बर्फी लियावे, सेब लियावे, 70 चीज है खाने की, पर नहीं चाय बना दे गैल। तो मैंने भी इलाज ढूंढ लिया, सही नहीं करा मम्मा। आजकल 3 समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। पहली, आदमी के पास काम नहीं है। सही बात है। दूसरी, काम के लिए आदमी नहीं मिल रहे। जिंदाबाद। बिल्कुल सही बात। और तीसरी, काम के लिए रखे हुए आदमी किसी काम के नहीं है। पूरी दुनिया एक दूसरे से जल रही है, फिर भी पता ना इतनी ठंड कौन से पड़ रही है। परफेक्ट बीबी ना कभी झगड़ा करती है, ना कभी पैसे मांगती है, ना परेशान करती है,
और ना कभी शॉपिंग करने जाती है और ना ही इस दुनिया में पाई जाती है। ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लेने वाली इस दीदी की इंग्लिश कितनी मजबूत है सुनकर आप पक्का हंसोगे। सुनो, मैं ना ऑनलाइन है ना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रही हूँ। क्या बात है यार, बहुत हाँ, बढ़िया। हाँ, लेकिन ना तुम मुझसे कुछ पूछो ना, मुझे भी तो पता लगे कि कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है। हाँ, बात तो सही है यार तेरी। हाँ। अगर पैसा खर्च हो रहा है तो एटलीस्ट पता तो लगना चाहिए ना क्या पोजीशन है। तो तुम मुझे बताओ कि अंग्रेजी में गाय को क्या कहते हैं? इतना सिंपल, हाँ, काऊ। वाह यार, वेरी गुड, इम्प्रूवमेंट है भाई। और अगर 2 गाय हो तो? गुड क्वेश्चन। काऊ काऊ। हाँ, इतना सिंपल है यार, 2 का है तो काऊ काऊ। बढ़िया है यार। अरे जहाँ से भी सीख रही हो ना तुम, हाँ। अपना एक कोर्स आज ही बंद कर देना वहाँ। हो रही है ना इम्प्रूवमेंट? बंद कर देना आज ही वहाँ से। काओ काओ। कोई कुर्सी खातर लड़ा है, कोई धर्म खातर लड़ा है, कोई धन खातर लड़ा है, कोई जात खातर लड़ा है। बस एक पति पत्नी का रिश्ता है जो खाम खा लड़े जा है। आजा, सर पे बैठ जा मेरे। तुमसे शादी करके ना सही में हम पछता रहे हैं। पछता तो हम रहे हैं, पहले कुमार थी ना तो कितने रिश्ते आते थे हमारे लिए। अच्छा, हाँ, तो कर लेती। कर लेते कहाँ से, किस्मत में लिखा तो एड़ा था, कहाँ से खाते पेड़ा। अबे खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ से तुम जाओ वहाँ सब तुम्हें याद करें और जहाँ को तुम जाओ वहाँ सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करें। मतलब उधार ले लें सबसे। अबे खुद को एक भाई ने अपनी पड़ोसन के लिए क्या गजब गाना बनाया है जिसे सुनकर आप जरूर हंसोगे। मैंने प्यार पड़ोसन से किया है, मैंने दिल भी पड़ोसन को दिया है। मैंने प्यार पड़ोसन से किया है, मैंने दिल भी पड़ोसन को दिया है। अब चाहे जो जाए घरवाली से मैं न डरूं, पड़ोसन से प्यार करूं, घरवाली से मैं न डरूं, पड़ोसन से प्यार करूं। हे महादेव, शिवरात्रि पर अगर मेरे पतिदेव आपसे मुझे अगले जन्म के लिए भी मांगने आए तो अपना त्रिशूल और सांप उनके पीछे छोड़ देना। नहीं आना मुझे इन जालिम आदमी को। हाँ, आइए देखते हैं। मैंने सारा काम कर लिया, कपड़े भी धो लिए, बर्तन भी साफ कर लिए। जब से सोफे पे ही बैठी, थोड़ा इस शरीर को भी हिला लिया कर। अच्छा पूजा, ये बता सास, नंद और हस्बैंड में क्या फर्क है? जो सांस ना लेने दे वो सास है, और जो जिंदगी में आनंद ना लेने दे वो नंद है, और जो बनी बनाई लाइफ की बैंड बजा दे वो हस्बैंड है। देखिए शादी करना कितना अच्छा और कितना बुरा होता है, आज इस दीदी से सुन लीजिए। शादी से पहले मैं सोचती थी शादी कितनी अच्छी होती है। शादी का मतलब है घूमना फिरना, खाना पीना। हर 6 महीने में पहाड़ों में जा रहे हैं लोग, हैं हाथों में हाथ लेके सेल्फियां खिंचवा रहे हैं, टाइटैनिक वाला पोज बना रहे हैं। लेकिन जब शादी हुई ना तब पता चला कि शादी का मतलब होता है झाड़ू पोछा बर्तन, सुबह का खाना शाम का खाना। और सबसे जो मेन क्वेश्चन शादी के बाद एक औरत अपने पति से पूछती है ना, आज खाने में क्या बना दूं, और वो आगे से पता क्या जवाब देता है, कुछ भी बना दो, पता नहीं। और जब हम कुछ भी बना देते हैं तो इंसानों को पसंद नहीं आता है। यार ये औरत किसी की बात क्यों सुनती है? तो क्यों सुने, ऊपर वाले ने उन्हें कान तुम जैसों की बात सुनने को दिए। तो फिर क्यों दिए भाई? बड़े बड़े झुमके पहनने को। पता नहीं औरतें अपने पतियों को उंगली पे, अंगूठे पे, इशारों पे कैसे नचा लेती हैं। मेरे वाला तो गाने पे भी नहीं नाचता। इतिहास गवाह है, किसी भी पति पत्नी की आपस में नहीं बनती, और अगर बन भी जाती है तो फिर सारे रिश्तेदारों की उनसे नहीं बनती। देखिए ये भाई यदि अपने मोबाइल को चोर को ही दे देता तो इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। चल फोन निकाल, जल्दी निकाल। चल 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 चल, भाग 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 ना। ये प्रीति कौन है? ये तुम्हें मैसेज क्यों कर रही है? तुमसे पूछ रही हूँ प्रीति कौन है? ये कौन है ये प्रीति? भाई ये पकड़ा। कौन है ये
प्रीति कौन है? कौन है? परफेक्ट पति पत्नी की जोड़ी वही है जिसमें पति अपनी पत्नी को उदास ना देख सके और पत्नी अपने पति को खुश ना देख सके। कुंवारों को लगता है कि सारी समस्या का समाधान शादी है और शादीशुदाओं को लगता है कि सारी समस्या की जड़ शादी ही है। जब हम इतने खराब थे तो काहे की तुमने हमसे शादी भाई? अरे मेरा दिमाग खराब था। अच्छा, तुम्हारा दिमाग खराब था, इस चक्कर में तुम हमारी जिंदगी खराब कर दी हो। एक पापा की परी और एक साधु बाबा की बातें सुनकर तो आप जरूर सोचोगे, बाबा हाँ मैं बहुत परेशान हूँ। कैसे बच्चा परेशानी को हल करे जाओ? बाबा के झोरे आइए, तू बिल्कुल धुंगधारी बाबा बता। मैं 30 साल की हो गई, मुझे कोई भाई न कर रहा, मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दो कि कोई भी छोरा पट जाए। ले बच्चा या मूंगा है, जहाँ में फेंक के मार देगी कोई छोरा तो ब्याह कर लेगो, कोई पट जाएगा। अच्छा हाँ। अरे तेन तो मुंह में फेंक के मार दियो। और काम है, यही तो शुरू कर दूं ना। आज का ज्ञान, जो आदमी अपनी सारी जिंदगी में कभी भी शादी नहीं करता, उसका बुढ़ापा कुत्ते की जिंदगी के जैसे गुजरता है, और जो आदमी शादी करता है उसकी सारी जिंदगी ही कुत्ते जैसी गुजरती है। यार ये भाभी पड़ जाए, कसम से मजा सा आ जाएगा। बस ये एक बार फंस जाए, इस पे 76 लगवा के 4-5 लाख तो ऐंठ ही लूंगी। कित फंस गयो तू हुक्म सिंह, कित फंस गयो तू। नाम हुक्म सिंह और काम गुलामी, और वो भी साड़ी लुगाई की। अब ये भी देख लीजिए कि इस दीदी का पति किस लेवल का गरीब है, सुनकर मजा आ जाएगा। मुझे तो सबसे ज्यादा टेंशन मेरे पति ने ही दे रखी है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता ये कौन से लेवल का गरीब है। भाई दोस्तों के साथ घूमने के लिए, गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए इसके पास भरपूर पैसा है, बस मेरे देने की बारी आती है इसकी जेब खाली। बढ़िया घूमेगा, दोस्तों के साथ पार्टी करेगा, मस्ती करेगा, और मेरे पास आते ही इसकी जेब में टाका लगाने के लिए पैसे नहीं है। भाई साहब समझ में नहीं आता कौन सा लेवल का गरीब है ये। मेरे मांगने पर ऐसे दिखाएगा कि भिखारी है ये, एकदम भिखारी, पर इसके खर्चे कम नहीं होते भाई साहब। हाँ, दिमाग फिरा के रखा है कि कौन से लेवल का गरीब है ये, मुझे समझ में ही नहीं आता। खुद ही पैसे दो और खुद ही कटोरा हाथ में लेके खड़े रहो। अजीब शौक है गोलगप्पे खाने का। देखिए, पुरुष और महिला में एक लाइन का अंतर है। पुरुष इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। महिलाएं दोनों कान से सुनती हैं, फिर मुंह से निकालना शुरू करती हैं। खाओ मेरी कसम की, आज से तुम दारू नहीं पियोगे। मैं तुम्हारी कसम खा रहा हूँ, आज से दारू नहीं पीऊंगा। अगर पिए तो फिर से कसम खा लूंगा। ऐसी पत्नियां किस किस भाई के घर में हैं, देखकर कमेंट में जरूर बताना। भगवान जी प्लीज कोई ऐसा उपाय दे दो जिससे मैं ससुराल में सबको अच्छी लगूं और सासू माँ की फेवरेट हो जाऊं। प्लीज भगवान जी। पुत्री क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? हाँ भगवान जी आप बोल रहे हो? हाँ पुत्री, और एक उपाय भी है मेरे पास। बताइए भगवान जी क्या उपाय है? तुम्हें हर रोज सुबह 5 बजे उठना होगा। भगवान जी मैं ताने ही सुन लूंगी। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ। पति तो मेरा भी बहुत अच्छा, बिल्कुल हीरा है हीरा, पर मैं कभी अपने पति की तारीफ नहीं करती। मैं तो सबके सामने यूं ही कहूं, मेरा पति तो बहुत बुरा, ना मुझे कहीं घुमाने ले जाता, ना मुझे पैसे देता, ना 2 मिनट मेरे धोरे बैठता। क्योंकि बहन ना सुपन ना राम के पीछे ही पड़ी थी, राक्षसों के पीछे न पड़ती। तू मुंह धोखा दे रहा हो ना, तू अब भी लोड से बात कर रहा है। वो तो मैंने तो ब्याह से पहले बता दी। कहाँ बताई? कि मैं 25 को हूँ। बात तू मरना बताए करो। नहीं। शादी क्या है? बिजली के 2 तार, अगर सही जुड़ गए तो प्रकाश ही प्रकाश, और अगर गलत जुड़ गए तो धमाके ही धमाके।
एक पापा की परी की मर्जी सुनकर तो आपको मजा जरूर आएगा। हेलो एक्सक्यूज मी मैडम, आप ये एड्रेस बता सकती हैं क्या? हाँ ये एड्रेस मुझे पता तो है, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। क्यों? मेरी मर्जी। अरे हाथ में जब पता है तो बता दो ना। बता तो दूंगी, एक शर्त है। क्या शर्त है बताओ? वो शर्त भी नहीं बताऊंगी। क्यों? मेरी मर्जी। अरे यार तुम पागल हो गया थोड़ी सी। हाँ। क्यों? मेरी मर्जी। हेलो एक्सक्यूज मी मैडम, आप तो इधर जा रही थी, फिर इधर क्यों जाने लगी? मेरी मर्जी। क्या होता है? बैठा फोन तो यहाँ चलावे जन बापड़ांगे सरकारी डॉलर आवे। आंख आन के देखो था नहीं कहने लाग रही हूँ। क्या वैलेंटाइन डे? ना 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 बहन, ये मत भूलो कि हम शादीशुदा हैं। अच्छा। और हम वैलेंटाइन डे मनाने के लिए नहीं, बैंगन टिंडे बनाने के लिए पैदा हुए। बेबी थे मेरे से प्रॉमिस करो कि थी अगला जन्म में भी मेरा ही बन के रहेगा। अरे अगला जन्म में के, मैं तो जन्म जन्मांतर तक तेरो बन के रेस हूँ। ठीक है तो फिर आप अगला जन्म में मिला, इस जन्म में मन सरकारी नौकरी वालों मिल गयो। अब इस पापा की परी के गजब कारनामे भी देख लीजिए जिन्हें देखकर आप पक्का हंसोगे। लेकिन एक सेकंड। मुरारी भाई आजा तू भी खा ले खाना। हाँ हाँ भाई आजा। नहीं बहन तुम ही खाओ, मैं नहीं खाता। क्या बात मुरारी भाई, आज खाना नहीं लेके आए क्या? नहीं मालिक ऐसी बात नहीं है, मेरी जाड़ में दर्द है। जाड़ में दर्द है तो डॉक्टर को दिखा ले फिर। दिखाया था, वो बोले जाड़ में खड्डा हो रखा, मसाला भरना पड़ेगा। अच्छा हाँ अब देख तू दिखाइयो भाई कितना खड्डा हो रहा है। हाँ गड्ढा तो बहुत गहरा हो रहा है भाई। दर्द के कारण मुंह भी बंद नहीं हो रहा। अच्छा तो 2 मिनट ऐसे ही मुंह खुला रखियो। ठीक है। नो 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 नो। अरे पागल, जाड़ में ये मसाला थोड़ी ना टिकेगा। मेरे बनाए हुए मसाले पर शक मत करना, मेरे बनाए हुए मसाले से बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं गिरी, ये तो जाड़ है। मुरारी भाई तो बस टाइम टू टाइम ट्राई करता रहियो। फोन पे तो बड़ा रोमांटिक हो रहा था, ये भी इतनी दूर खड़ा, दोरसी को ले बतला ले। पतला लूं, वह थारी बाकड़ी भैंस थी, वही भी दूध दे है के? तू भैंस का दूध पिए बड़वे। अरे जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, और जो विष पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं, और जो थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं उन्हें पति देव कहते हैं। अब इस बहन की बातें भी सुन लीजिए जिन्हें सुनकर हंसी जरूर आएगी। जरा सा मेकअप सा कर लो तो घर वाले चिल्ला हो जाएंगे ना, तेरे लक्षण ठीक ना है, लिपा पोती करके बैठ जा है। और पड़ोस में को निकल जाओ तो पड़ोसी बोल रहा है ना कहाँ जा रही है आज, गही ना करने जा रही क्या। अब इन्हें कौन बतावे, सजने संवरने को मन करा है हमारा, हमारी भी फीलिंग है थोड़ी सी। बचपन में जो है ये काजल ही लपेटो जाते, और जैसे बड़े हुए ना ये इन्होंने क्रीम लगाना भी हराम कर रखा है, जरा सी चोच भी नहीं रंग सकते हम अपनी। बता क्या भाई, इससे बढ़िया तो मैं बचपन में ही ठीक थी। ओए सुन, गांव में ना एक चुगली को कंपटीशन हो रहा है। अच्छा जो फर्स्ट आएगा ना गांव में सम्मानित करेगा। अपने मेरे तारीख नाम लिखवा दे, करने में पहले नंबर पर आएगी। ज्यादा ना बोल रही, कुछ ज्यादा ना बोल रही, सही में कह रही हूँ, फर्स्ट प्राइज आ जाएगा। चुगल चोटी है 1 नंबर की। झूठ बोलो तो पाप लग जाए, और सच बोलो तो थारे आग लग जाए। तो क्या करे इंसान। देखिए बेचारा पति करे तो क्या करे, देखकर आप जरूर सोचोगे। सुनो, चलो आज होटल से खा के आते हैं यार। क्यों, मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं है या फिर खा खा के बोर हो गए हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? बस आज बर्तन धोने का मूड नहीं है मेरा यार। हम टेंशन नहीं लेते लाला, टेंशन ने हमें गोद ले रखा है। सुनो, ईमेल में तो जीमेल में तो सबसे ज्यादा खबर कौन फैलावे?
ईमेल और जीमेल चाहे कितनी तरक्की कर लें, सबसे तेज खबर तो फीमेल फैलावा है। इन पति और उसकी पत्नी की बातें सुनकर तो आप पक्का हंसोगे। रुको जरा। ए जी, हाँ जब शादी से पहले तुमने मेरी फोटो देखी थी तो तुम्हें मैं कैसी लगी थी? अरे मैंने तो तेरा फोटो देख तो ही हाँ कर दी थी। अच्छा जी। हाँ, पर यार तन्ने इतना टाइम क्यों लगाया हाँ करने में? क्योंकि जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर गलत हो जाते हैं। ओहो बहनचोद, जब तो मेरा फैसला गलत हो गया। अबे साले। सुना हो क्या? हाँ मैं एक बार सुनार का जाऊँ हूँ। सुनार के लिए आओगी? आजकल फैशन चल रहा है, 2-3 जगह तक कान और बिंदवा के आऊँ मैं। ओ तेरा भलाओ जी, भगवान ने कान में एक सुराख पहला दे रखा है, 4-5 और करवा ले, सुननी तो ना फिर भी कौन। एक पापा की परी और एक भाई की बातें सुनकर तो आप जरूर सोचोगे। हम बैठे हो जी, नई बहू लाए हो, जेगी बहू छीनू जहाँ पे जुगाड़ लगाऊं कुछ न कुछ। अरे झूठा राम, हाँ कैसा है? बढ़िया हूँ मैं तो, मौज आ रही है। बहू ले आया तो पता ही 80,000 की बढ़िया। तू पागल है जो कैसे? 80,000 की बहू ले आयो? अरे 80,000 की भैंस लेके आता हो, दूध देती, घर को खर्चा चलता हो। कह तो सही रही है, बिजनेस वाला दिमाग है तो मैं तो एलोन मस्क जैसा। एलोन मस्क ऐसे हिसाब लगावे तो अब मैं एलोन मस्क बनूंगा। बता अब मैं बहू बिकवा तो फिर तू। हाँ बेच दे ना, मैं ले लूंगी 90,000 रुपया में। तू क्या करेगी बाबा? अपने भैया का अरे बेजो खराब है क्या तेरो? बेजो मेरे को नहीं, तेरो खराब है। इन बीच में क्या खड़ी कर मिली है? वो बीच में है क्या? सुनो, स्कूटी में भी चलाऊं, भाभी जी सही कह रहे, गलती था की है। गाइस, ये है मेरा राजमहल और मैं हूँ यहाँ की बर्तन धोने वाली, कपड़े धोने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली, खाना बनाने वाली, प्रेस करने वाली। पुरुषों के दिल में दूसरी औरतों के लिए और औरतों की अलमारी में नए सूट के लिए हमेशा जगह रहती है। पहले की दुकानों में और अब की दुकानों में एक छोटा सा अंतर है। पहले की दुकानों में लिखा होता था कि ग्राहक हमारे भगवान हैं, तो ऐसा पढ़ने के बाद देवताओं जैसी फीलिंग आती थी। लेकिन अब दुकानों पे लिखा होता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं। कसम से भाई साहब, चोरों जैसी फीलिंग आती है। देखकर कमेंट में जरूर बताना कि इस तरह के पति कौन कौन हैं जिन्हें देखकर आप पक्का हंसोगे। हाँ भाई बोलना। क्या गोवा जा रहे हो तुम सब? नहीं यार मैं नहीं आ सकता, तुम लोग चले जाओ। अरे नहीं यार, पूरे वीकेंड में मुश्किल से एक ही तो छुट्टी मिलती है, वो एक दिन तो बीवी के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ना मुझे। एक तो मेरी बीवी मेरे लिए इतना सारा काम करती है, मेरे लिए खाना बनाती है, बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है, घर का सारा काम करती है। वो एक दिन तो छुट्टी मिलती है, बीवी की हेल्प तो करनी पड़ेगी ना भाई मुझे। नहीं 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 भाई, मैं नहीं आ सकता, तुम लोग चले जाओ। नहीं यार नहीं, चले जाओ तुम। सुनो जी। हाँ बोलो। अगर आपका मन कर रहा है तो आप जा सकते हो। क्या? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दी। थैंक यू। अपने पति की 1000 बात सुनने के बाद भी मैं हमेशा खुश रहूं, कहीं मैं बेशरम तो नहीं होगी। ज्यादा भी सोना खरीद मत करो, नहीं तो जैसे काला धन निकला था ना, वैसे पीला धन भी निकला सकते हैं मोदी जी रात की 8 बजे। पता है ना 2016, इसलिए समझा रहा हूँ पहले। भगवान हर आदमी को घर घर जाकर धमकी नहीं दे सकते। अरे इसीलिए उन्होंने बीबी बनाई है। मेरी बहनों, आज मेरी ना एक बात को ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे शौक पूरे नहीं कर पा रहा है ना, तो मार दो। पति को नहीं, शौक मार दो, शौक। इनके शौक तो मरेंगे नहीं, ये तो पूरे कर ही रहे हैं। पति को नहीं मारना। थोड़ा क्लियर बोला कर, तू 2-4 के घर जुड़वाएगी क्या? सारा नशा उतरवा दिया। यदि वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
पापा मैं कह दियो मैं लव मैरिज ही करूंगा। बेटा लव मैरिज कोनी करे करे, बाद में बहुत पछताना पड़े। पापा बा औरंग जिसी कोनी बहुत शुद्ध छोरी है। ठीक है तो फिर कर ले, बाद में मना ओड़ मुना दई। सियाणी सुने के आ रोटी की ज्यादा ही कौन बड़गी के खत्म होएड़ा गिटले मिले जिसी, नहीं तो आप ही कौन मिलेगी। पापा आप भी थे ही खा लियो।